हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आप सब अच्छे ही रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे रहें फ्रेंड्स। तो अच्छी तो रहती हूँ फ्रेंड्स मैं, पर आज नहीं है बिल्कुल भी मन अच्छे रहने का लगता। क्योंकि ना आज मैं जब से उठी हूँ तब से मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था और सिर के कारण आँखों में भी दर्द हो रहा था। अब पता नहीं काय के लिए, फ़ोन चलाने के कारण कि काय के कारण बहुत दर्द हो रहा था फ्रेंड्स। तो मैंने अपने सिर में जो है ऑयल की मसाज की सबसे पहले। बाकी सारे काम मैंने बोला बाद में करूँगी, पहले भाई सिर की मसाज कर लूँ। तो मैंने इतना सारा तेल लगाया, बहुत सारा तेल लगाया, ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने बाल को अभी धोया है, ऐसा लग रहा था, इतना तेल मतलब लग गया। और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, जिससे मेरे सिर का जो दर्द है वो पूरी तरीके से ठीक हुआ फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा था, इतना कि मैं बता नहीं सकती। कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कारण मुझे सिर्फ एक दिखाई दे रहा था, मेरा फ़ोन ज़्यादा चलाना। क्योंकि इस समय ना मैं फ़ोन ज़्यादा चलाने लगी हूँ, तो पहले मैं फ़ोन देखती भी नहीं थी ज़्यादा। और अभी जो है काम मुझे रहता है फ़ोन पर, मैसेज वगैरह अटेंड करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, और भी बहुत सारे काम होते हैं फ्रेंड्स। तो बस वही सब देखते रहती हूँ, नहीं तो ना इतना काम नहीं होता था, तो मैं फ़ोन की टच में नहीं रहती थी। और अभी ज़्यादा फ़ोन की टच में रहने के कारण मेरी आँखों पे इफ़ेक्ट पड़ा लगता है। तो मेरे सिर में बहुत तेज़ दर्द दे रहा था और आँख भी सूजी सूजी सी थी मेरी, और आँखों में भी दर्द हो रहा था। मतलब खतरनाक है फ़ोन, एक तरीके से दो चीज़ इकट्ठा मतलब ख़राब कर दिया हो, जैसे ऐसा लग रहा था फ़ोन ने, सिर और आँख दोनों। तो अभी जो है मैं हस्बैंड को बता रही थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। तो मैंने इतना इतना तेल लगाया करके, और वो आ गए थे ड्यूटी से, तो मैं उन्हीं से बात कर रही थी, वो कुछ कुछ बता रहे थे। और आप मेरा मुंह देखकर जान सकते हो मुझे कितना पेन था, पर काम तो मुझे करना ही था, ये तो कौन करता। तो बस काम में लगी हुई थी, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी भेजना था मुझे। पर कोई नहीं, तेल लगाने से मेरे सिर में थोड़ा आराम मिला था मुझे। पर आँख ना ऐसे मतलब पलक उठाने झपकाने में बहुत दर्द दे रही थी। पर कोई नहीं, काम कर रही थी। तो फिर दोनों दूध जो था मैंने मिला दिया था, गर्म करने के लिए रख दिया था, बच्चों के लिए बना दिया था दूध, और हल्दी वाला दूध हस्बैंड को दे दिया था पीने के लिए। और आज मैं बना रही थी बल्लर, जिसको सेमी भी बोलते हैं और वाल भी बोलते हैं। तो हमारे मम्मी के यहाँ पे तो उसको सेमी बोलते हैं, और मेरे पापा के इधर पे उसको बल्लर बोलते हैं। और वाल महाराष्ट्र साइड बोलते, सुना है मैंने, अब मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमारे इधर आई रहती थी, तो वो आई ना वाल बोलती थी, वाल की दाल या वाल की सब्जी जो भी है ऐसे बोलती थी। तो मुझे पता है आई बोलती थी। अब सारे महाराष्ट्रियन बोलते हैं कि नहीं, ये नहीं मुझे पता। तो अभी बस मैंने जो था बल्लर बनाने का डिसाइड कर लिया था। तो मैं पापा की लैंग्वेज ज़्यादा बोलती हूँ, मम्मी की कम बोलती हूँ। तो अभी मुझे बल्लर बनाना था। तो बल्लर से पहले मैं सोची चाय पी लेती तो सिर में थोड़ा और आराम मिल जाएगा। ऑयलिंग से वैसे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ था। और अभी मैं अपने हस्बैंड से ही बात कर रही थी, हस्बैंड और बच्चों से। और इस समय मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। तो बस चाय चढ़ा दिया था, दूध भी मेरा गर्म हो गया था, दोनों दूध को इकट्ठा गर्म कर दिया था मैंने, सुबह के और शाम के को मिला के रख दिया था। नहीं तो पता बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं घर में ढके ढके, किसी में सब्जी, किसी में दाल, किसी में दूध, बहुत सारे हो जाते हैं, रखने की भी जगह नहीं होती। और वो नीचे रखे रहते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। स्टैंड पे ज़्यादा मैं सामान रख नहीं सकती, क्योंकि खिड़की से ना बंदर दौड़ दौड़ के आते हैं, और वो गीले गीले पैर लेके चढ़ते हैं ना, तो उनकी पूंछ से पानी से खिड़की के अंदर जो है पानी आ जाता है। फिर थोड़ा सा घिन सा लगता है ना, अपने खाने पीने के सामान पे आए छीटे तो मेरा मन नहीं करता। इसलिए किचन में मैं बहुत कम, मतलब गैस पे ही रखती हूँ जो भी सामान, और बाकी सारा सामान बेडरूम में नीचे रख देती हूँ, या किचन में नीचे रख देती हूँ, ऐसे कर देती हूँ। तो फिर नीचे भी ना जगह नहीं होती इतनी कि अपन इतना सब रख सके। इसलिए मैं जितना कम हो सके उतने बर्तन करती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों में रखती हूँ खाना बना के, और सारे बड़े 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 बर्तनों को मांझ करके रख देती हूँ। तो बस अभी आधा ही काम हुआ था, आधा भी नहीं बोल सकते फ्रेंड्स, थोड़ा ही हुआ था। और फिर हस्बैंड और मैंने मिलकर चाय कंप्लीट की, थोड़ी देर बात की। उसके बाद में जो है मैंने बल्लर जो है छील लिया था, उसमें आलू काट लिया था, और बस बनाने के लिए रेडी हो गई थी। तो सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने पूरे तैयार कर लिए थे, प्याज काट लिए थे, टमाटर काट लिए थे, लहसुन छील लिया था, जो भी सब्जी में डलते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स को काट के तैयार करके रख लिया था। और फिर चढ़ा दिया था मैंने कढ़ाई। और बल्लर एक टाइम था मुझे जो बहुत ज़्यादा पसंद थी, बहुत ज़्यादा मैं वेट करती थी, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत अच्छी बल्लर बनाया करती थी, बॉईल करके बनाती थी मम्मी। और अभी तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और मेरे हस्बैंड को बॉईल सब्ज़ी पसंद नहीं है बल्लर की। नहीं तो मुझे ना बॉईल जो मम्मी करती थी और बहुत टेस्टी सी बनाती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी उनके हाथ की सब्ज़ी। और अब तो मैं नहीं खा सकती, और मुझे इतनी अच्छी आती भी नहीं जितना अच्छा वो बना सकती थी, आई मीन बनाती थी। और बॉयल मेरे हस्बैंड बिल्कुल नहीं खाते हैं। मैं बोलती हूँ कि मैं बॉयल बनाऊँ तो उनको अच्छी नहीं लगती, फिर मुझे लगता है यार अपनी चॉइस से बनाए तो फिर अपन अकेले खाएं।
तो अकेले खाना भी अच्छा नहीं लगता, तो फिर जो उनके घर पे बनती है उस स्टाइल में मैं बना देती हूँ। सेम उनकी मम्मी के जैसे भी नहीं बना पाती, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती है मेरी सास, तो उतना अच्छा भी नहीं बना पाती हूँ मैं। तो बस उनके यहाँ जो स्टाइल से बनता है वो स्टाइल से बना देती हूँ। तो बस ऐसे ही तोड़ के रख लिया है, और जैसे गिलकी लौकी बघाड़ते हैं ना, वैसे बघाड़ते हैं उनके यहाँ पे, तो वैसे बघाड़ लूँगी मैं। तो बस तैयार करना चालू कर दिया था, और अभी कर रही थी मैं बच्चों से बात। दोनों बच्चे उठ गए थे और काफ़ी टाइम हो गया था उनको उठ के, अपना काम कर रहे थे वो लोग, तैयार होना, नहाना, ये सब चीज़ें चल रहा था, ब्रश वगैरह, और दूध वगैरह उन्हें पिए थे, तो उनसे बातचीत कर रही थी। और ये पूरी प्रोसेस, तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था, जीरा डाल दिया था और मेथी डाल दिया था। उसके बाद में मैंने डाल दिया प्याज, फिर अदरक लहसुन डाल दिया, फिर हल्दी मिर्ची धनिया और नमक, ये सब डाल करके अच्छे से मिला लूँगी मैं, अच्छे से फ्राई कर लूँगी। फिर उसके बाद में डाल दिया था मैंने टमाटर, और मेरा मसाला फाइनली पूरा पक चुका था, और मसाले ने जो है तेल छोड़ दिया था। फिर मैंने डाल दिया था आलू और बल्लर, और उसको मिक्स करके रख दिया था धीमी आंच पे पकने के लिए। और आटा मैंने मॉर्निंग में गूँथ दिया था, तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका था, 2 घंटे के करीब हो गया होगा, 2 से ज़्यादा ही हो गया होगा, बहुत जल्दी उठी थी क्योंकि मैं। तो आटा गूँथ के पहले ही रख लिया था, तो आटा इतना सॉफ्ट हो गया था ना, एकदम मस्त हो गया था। तो अब फटाफट बनाऊँगी मैं पराठे और रोटियाँ। तो पहली रोटी बना दूँगी गाय को देने के लिए, और उसके बाद में जो है अपना स्टार्ट करूँगी, तो बनाऊँगी पराठे। तो बस पराठे स्टार्ट कर दिए थे मैंने बनाने, और अब थोड़ा ठीक लग रहा था चाय पीने के बाद, और तेल लगाने के बाद। बालों में ऑयलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है यार, सिर के लिए खासकर, बाल के लिए हो ना हो, पर सिर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। उससे सिर अच्छा रहता है, मुझे ऐसा लगता है, सिर की प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि बचपन में ना मेरी मम्मी मेरे सिर में बहुत सारा तेल लगाती थी, और बाकी बच्चों की शिकायत रहती थी कि उनके सिर में दर्द हो रहा है। पर मेरे घर मेरे जितने भी भाई बहन थे और मैं थी, हम लोगों को बचपन में कभी भी सिर में मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर आप हेयर ऑयलिंग करते हैं ना, तो आप ये सोचिए कि अगर मेरे को बाल के लिए नहीं करना, तो मेरा जो सिर है उसके लिए तो करना ही चाहिए। सिर को ठंडक मिलती है ऑयलिंग करने से। तो बहुत सारे लोग ऊपर ऊपर तेल लगा लेते हैं, और हेयर ऑयल समझ के, और है भी, उसका नाम भी हेयर ऑयल है, समझने की बात ही नहीं है। पर उसको प्लीज़ जड़ में लगाएं, ताकि आपके सिर को ठंडक मिले, और जो आजकल सिर की प्रॉब्लम हो रही है ना, वो ख़त्म हो जाए। तो सिर की प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए कितना नॉर्मल है। आप जैसे, और ऐसा नहीं है कि हफ्ते में एक बार, कम से कम हफ्ते में 1-2 बार ऑयलिंग करें अपने सिर में, कुछ गंदा नहीं लगता है फ्रेंड्स। अपनी सेहत से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना, अपनी सेहत से बढ़ के कुछ नहीं है। अपने ऊपर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरों को दिखाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, और हमें कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अपने आप को फिट रखने के लिए अगर हम थोड़े चंपू दिखते भी हैं हफ्ते में, तो कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। हफ्ते में 1-2 बार ऑयलिंग ज़रूर करें, उससे आपको सिर की प्रॉब्लम नहीं होगी। ये मेरी खुद की पर की चीज़ है, क्योंकि बचपन में मैं देखती थी बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम होती थी। वो लोग डेली तेल लगाते थे, पर तेल कैसा लगाते थे, सिर्फ हेयर पे लगाते थे, स्कैल्प पे बिल्कुल भी नहीं लगाते थे। उन लोग डेली देखती थी, और मैं डेली सिर पे तेल नहीं लगाती थी, मैं जिस दिन वॉश करती थी उसी दिन लगाती थी, और बाकी नहीं लगाती थी। मतलब हेयर ऑयलिंग नहीं करती थी मैं, स्कैल्प ऑयलिंग करती थी। मसाज जो होता है ना, मेरी मम्मा करके देती थी मेरे सिर पे, तो मुझे कभी भी सिर की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आप लोग भी ऐसे ही करें अगर सिर की प्रॉब्लम है तो। पर हो सकता है भाई माइग्रेन भी हो गया हो अब तक, ये चीज़ शुरू से करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग अपने बच्चों का करें, अपना नहीं तो, ताकि उनको ये प्रॉब्लम कभी ना हो। तो नॉर्मल सिर भी नहीं दुखेगा बच्चों का। मैं तो अपने बच्चों के सिर में बहुत ज़्यादा ऑयलिंग करती हूँ। वो लोग चिढ़ते हैं, गुस्सा होते हैं, फिर भी मैं उन लोगों के सिर में जो है बहुत ऑयल लगाती हूँ, ताकि उनको सिर की प्रॉब्लम ना हो। तो बस ये थी मेरी ऑयलिंग की कहानी और सिर की कहानी फ्रेंड्स। आज जब सिर दुखा तो मुझे याद आ गया कि मेरी मम्मी ने कितना अच्छी चीज़ करके दी थी मुझे, जो मुझे कभी सिर में प्रॉब्लम नहीं हुआ। सडनली जो मोबाइल देखने के कारण सिर में शायद गर्मी लगती, मतलब गर्मी चढ़ जाती है मोबाइल के लाइट से दिमाग पे, मुझे लगता है जब भी सिर दुखने लगता है। तो आज हुआ तो मुझे याद आ गया सडनली, और मुझे लगा आप लोगों से भी शेयर करना चाहिए कि आपके जितने भी छोटे बच्चे हैं जिनके भी, तो उन पे अच्छी हेयर ऑयलिंग करें इनके सिर पे, और रहने दें उनको। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर पे ऑयल रहे तो 1-2 दिन में वॉश करते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी खाना बन चुका था मेरा, और मैं अपने बच्चों के टिफ़िन पैक कर रही थी। तो छोटी गुड़िया की जिद थी कि आज मैं टिफ़िन पैक करूँगी करके। हालांकि मैं उनको सिखा रही हूँ धीरे धीरे कि अपना काम वो खुद कर ले। तो पानी की बोतल तो भर लेते थे, पर पराठे वगैरह गर्म होते हैं, रोटी गर्म, मतलब सब्ज़ी गर्म होती है, तो वो थोड़ा सा डर के देना पड़ता है उनको। तो अभी मैं भरने देख रही थी, पर वो बोले नहीं मम्मी मुझे लेके जाना है। उस पर भी पराठे नहीं लेकर गई, बोल रही थी कि मुझे ना रोटी चाहिए और अचार चाहिए। मैंने बोला क्यों भाई, पराठे बने फिर रोटी अचार क्यों, और सब्जी क्यों नहीं।
तो फिर बोलती है मम्मी मुझे ना कड़क कड़क रोटी और अचार खाने का मन है, मुझे टेस्टी लगती है। तो उसको रोटी चाहिए था, तो बस वही कड़क कड़क रोटी और अचार मैंने उसको दे दिया। ठीक है, तो नई फरमाइश है, कभी कहा नहीं ऐसा, आज कैसे मतलब ऐसी डिमांड होगी कि मुझे कड़क कड़क रोटी और अचार चाहिए। और कोई नहीं, उसकी जो डिमांड मेरा ऐसा था कि बस बच्चे खाना चाहिए, सब्जी घर आके उसको चावल और सब्जी खिला दूंगी। मैंने सोचा अभी उसकी इच्छा के हिसाब से उसको खाना टिफ़िन दे दूँ। तो मैंने उसको दे दिया रोटी और अचार, और उन्होंने अपना ये टिफ़िन पैक किया और ले गए। तो अभी जो था मेरा खाना वगैरह बन गया था, तो मैं जो बाकी सामान फैला था जैसे तेल का डब्बा, आटे का डब्बा, इन सबको साफ़ करके रख रही थी। तो मेरा डेली का काम है ताकि गंदा ना दिखे दोपहर में अपना घर। तो बस यही सब पे कपड़ा मार दूंगी मैं फटाफट, एक गीला कपड़ा था। और फिर बाद में गैस स्टैंड साफ़ करूँगी। तभी बच्चों को जल्दी से भिजाना था स्कूल, उनका स्कूल का टाइम हो गया था। दोनों रेडी थे जूते वगैरह पहन के, उनके पापा के आने की देरी थी बस। तो उनके पापा भी लगभग रेडी थे, अंदर जय कर रहे थे, फिर वो आएंगे फिर जाएंगे। तो ये देखिए आ गए थे और दोनों बैग लेके और दोनों बच्चों को लेकर गई स्कूल, और मैं उनको देख रही थी। फिर बाहर बच्चों को छोड़ा मैंने और अंदर आ गई। तो मैंने सोचा सब्जी और चावल तो बन चुके हैं, सॉरी सब्जी और रोटी तो बन चुकी है, मैं चावल और रख देती हूँ, आज दाल नहीं बनाऊँगी क्योंकि सब्ज़ी बहुत सारी दिख रही थी मुझे। फिर मैंने बोला मैं दाल भी बनाऊँगी तो बच जाएगी और फिर रात में कोई खाएगा नहीं, तो वेस्ट करने से अच्छा है कि हम कम खाना बनाएं। तो फिर मैंने चावल भर रख दिया और सब्ज़ी बहुत सारी थी तो वो दाल की अपेक्षा हो जाएगी। और मैं मंकियों को देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है छोटे छोटे बंदरों को देखना। और हमारे इधर ना बहुत सारे बेबी मंकी है इस समय, तो उन लोग को देखते रहती हूँ। बहुत छोटे छोटे से बंदर उनकी मम्मी की पीठ पे कहीं पेट से ऐसे चिपके रहते हैं, और खूब अच्छी मूवमेंट होती है उनकी। मम्मी उनका सिर वगैरह देखते रहती है, बहुत लाड़ प्यार करती है, जैसे हम अपने बच्चों को करते हैं ना सेम वैसे ही वो लोग भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। और खूब अच्छे से गोदी वोदी में ले लेके घूमते हैं। मैं तो उनको देखते रहती हूँ और मुझे इतना लाड़ आता है, मैं क्या बताऊँ। ऐसा लगता है उनके बच्चों को लेके मैं भी खिलाऊँ, पर ये गलत बात है, किसी के बच्चों को नहीं छीनना चाहिए, बहुत गलत बात है ये। और दूर से देख के खुश हो जाना चाहिए। कोई अपने बच्चों को ले तो कितना बुरा लगेगा ना, इसलिए उनके बच्चों को भी कभी ना ले। मैं तो बोलूँगी कोई पालो भी मत भैया, उनको आज़ादी से घूमने फिरने दो, उनको आज़ादी से रहने दो, उनकी लाइफ उनको जीने दो, मत परेशान करो। क्योंकि कल को आपको कोई परेशान करे तो आपको कितना बुरा लगेगा। इसलिए जानवर बेचारे बोल नहीं पाते, कुछ कर नहीं सकते, तो उनको तो बिल्कुल परेशान मत करो, उनको उनके हिसाब से रहने दो बढ़िया। हम लोग क्योंकि उनकी फीलिंग नहीं समझते, हमको लगता है कि हम उनको पाल लेते हैं तो उनकी इच्छा अनुसार सब कुछ हो रहा है। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कैसा है, वो कैसे रहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं। उनकी भी फैमिली होती है कि नहीं, जैसे हमारी वैसे उनकी भी फैमिली होती है, उनके भी रिश्ते नाते होते हैं। तो उनको प्लीज़ उनकी मम्मी पापा बेबी किसी को भी मत हटाओ, सबको साथ में रहने दो। तो बस मैं उनको देख रही थी, और उसके बाद मैंने सारे बर्तन वगैरह सब क्लीन कर लिए। उसके बाद फिर गैस स्टैंड साफ़ करने के लिए आ गई थी। चावल मेरे बन चुके थे और लगभग मेरा सारा खाना बन चुका था। तो मैंने सोचा जल्दी से गैस स्टैंड को चमका दूँ मैं, तो दिन भर ना फिर गंदा दिखता है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, सब कुछ चकाचक चाहिए रहता है मुझे। तो मैंने सारे गैस स्टैंड को अच्छे से, आज डिटर्जेंट वाला डे था, डिटर्जेंट से जिस दिन मैं साफ़ करती हूँ गैस स्टैंड वो वाला डे था। तो वो पूरा जो गैस स्टैंड था मैंने पूरी टाइल्स वगैरह डिटर्जेंट से घस घस के साफ़ की। मैं हफ्ते में 2-3 बार करती हूँ, पर आप लोग शायद नहीं करें तो अच्छा है, क्योंकि क्या होता है गैस चूल्हे में जंक लग जाता है नीचे साइड में, डर रहता है उसका। पर मैं इस चीज़ की चिंता इसलिए नहीं करती क्योंकि मेरा मन नहीं भरता है जब तक मैं एकदम एकदम घस की रगड़ की और ऐसा साफ़ नहीं करूँ ना, तो मुझे मज़ा नहीं आता है। हालांकि नीचे की सफाई भी मैं करते रहती हूँ, पर इससे बहुत चांसेस होते हैं जंक लगने की नीचे साइड। पर मेरा मन नहीं भरता, मेरी आदत है, तो मैं हफ्ते में 1-2 बार ऐसे करती हूँ, डेली बेस पे नॉर्मल साबुन लगा करके गैस को कर देती हूँ। तो बस यही रूटीन रहती है फ्रेंड्स। तो गैस स्टैंड साफ़ हो गया था, बाल्टी वगैरह धो लूँगी, सिंक वगैरह सब साफ़ वाफ़ करके एकदम रेडी कर दूँगी। तो काम तो मेरा लगभग पूरा कंप्लीट था, गैस भी पूरा साफ़ हो गया था, मैंने स्टैंड जमा दिया था। और देखो खुशी घर के काम कंप्लीट होने की, बाप रे कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है बाप रे हमने तो कोई जैसे कोई प्रतियोगिता जीत ली हो। और ये कपड़े घूम गए थे, अब इनको ड्रेन करके मैं ड्राई कर लूँगी, मतलब धो लूँगी, तो कपड़े भी धुल जाएंगे। फिर सामने के रूम को जमाने आ गई थी, मेरे बच्चे चले जाते हैं उसके बाद में फ्रेंड्स जमाना जो मीटिंग का काम करती हूँ मैं, उनको डिस्टर्ब होता है और उस समय मेरे पास भी बहुत काम होता है। तो ये काम तो ऐसा है कि दिन भर करते हैं हम। तो अभी जो है मेरे सामने का रूम थोड़ा मेसी सा होगा, क्योंकि थोड़ा सा मैंने लुक चेंज किया, इधर उधर सामान किया है, सामान को इधर उधर रखा है, जिसके कारण थोड़ा सा मेसी सा लग रहा है। पर 1-2 दिन में मैं सारा सामान अपनी अपनी जगह पे रख दूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं निकल रहा है और थोड़ा सा सेहत को देखते हुए भी काम करना पड़ता है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं कर सकते अपन लोग काम। मैं तो नहीं कर सकती, मुझे थोड़ा सा ध्यान देना होता है। उसके बाद काम कंप्लीट करती हूँ मैं।
और फिर झाड़ू लगा रही थी मैं। झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी, और मेरी वीडियो हो रही थी बहुत लॉन्ग, इसलिए मैं एकदम जल्दी जल्दी बता रही थी फ्रेंड्स। तो बस झाड़ू लग गया है मेरे रूम का। और कैसा लगा आपको मेरा वीडियो बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स।